साक्षी से पहले आप मिले कभी? हाँ, कैसी थी वो? सही थी। कभी ऐसा लगा कि साक्षी गलत हो सकती है? नहीं, साहिल के साथ में क्या होना चाहिए? सजी मिलनी चाहिए, आप क्या मानते हैं कि उसके लिए कौन सी सजा ठीक है? फांसी की। आपको डर लगता है इधर आने में? यस, क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे कातिल सब घूमते हैं। साहिल के साथ में क्या होना चाहिए? उसको फांसी देना चाहिए। जान लेने वाले को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए या ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो सऊदी अरब की सरजमीन पे होती है। वहाँ पे तो देखिए जान के बदले जान है। जो लोग कह रहे हैं ये लफ्ज़ जिहाद है या फिर साहिल ने जानबूझकर कैसा किया, हिंदू लड़की थी। कि लड़कों का तो कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या पहनते हैं, कब क्या डाल देते हैं, कब क्या उतार देते हैं। आपको नहीं लगता है कि उसकी फैमिली का समाज से बहिष्कार होना चाहिए? उसका ही नहीं बल्कि उसके पूरे घर का होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के उस शाहबाद डेयरी इलाके में जहां पर साक्षी हत्याकांड होता है और पूरे देश के जनता को झकझोर देता है। आज हम एक ऐसी छोटी बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो हर रोज घर से निकल करके कोई स्कूल जाती है, कोई मदरसा जाती है, कोई अपने बाजार जाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अभी हम सामने मौजूद है, हमारे सामने मदरसा नईमिया अनवारुल उलूम नूरी मस्जिद, यानी कि यहाँ एक छोटा सा मदरसा चलता है। यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ हर रोज पढ़ने के लिए आती हैं और पढ़ाई के बाद में घर जाती हैं और उससे पहले यहाँ आती भी हैं। लेकिन इनके लिए दिल्ली की गलियाँ कितना सुरक्षित हैं? अंदर कुछ बच्चियाँ पढ़ रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ अंदर पढ़ाई कर रही हैं। अभी इनका क्लास फिनिश हुआ है। इसमें छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो कि साक्षी से कहीं ना कहीं उम्र में छोटी नहीं होंगी, छोटी हैं, लेकिन सामने मौलाना साहब भी खड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं कहूँगा मौलाना साहब एक बार बाहर आए बच्चों को लेकर के, हम एक बार सबसे बातचीत करना चाहते हैं। अब इन छोटी सी बच्चों से अगर हम बात करने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर दिल्ली की गलियों में कौन सुरक्षित है, क्योंकि हर बच्ची हर माँ बाप के लिए प्यारी होती है, उसके लिए बेशकीमती होती है, उसके लिए वो कोहिनूर होती है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा शकील अहमद जी, बस्तवी। तो ये मदरसा चलाते हैं आप, यहाँ कितने बच्चे पढ़ने आते हैं? तकरीबन 50-55 बच्चे पढ़ते हैं। इसमें छोटी छोटी बच्चियाँ भी होती हैं? जी जी, बच्चियाँ भी होती हैं, छोटी छोटी बच्चे भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो आपको पता चला कि आपके बिल्कुल पीछे घर है साक्षी का, उसके साथ घटना हुई? हाँ, वो बहुत अच्छी तरह पता चला, उसी दिन पता चला जिस दिन घटना हुई थी। कैसे देखते हैं इस घटना को? नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए बल्कि हम तो कहते हैं कि जान लेने वाले को सख्त से सज़ा देनी चाहिए उसको, या तो फांसी की सज़ा हो या उसको उम्र कैद की सज़ा हो जी। और जिससे या ऐसी सज़ा होनी चाहिए जो सऊदी अरब की सरजमीन पे होती है। कैसे? वहाँ पे तो देखिए जान के बदले जान है। तो अगर आप यहाँ भी ऐसा फैसला होने लगे कि जान के बदले जान, चोर का वहाँ हैं, तो यहाँ भी ऐसा हो तो मेरे ख्याल ना चोरी होगी ना जान किसी की जान लेगी। हाँ, लेकिन यहाँ ये बहुत ढील है कानून में, बहुत ही सुस्ती है बहुत। लेकिन साहब ये देश की राजधानी दिल्ली है, अगर यहाँ की गलियाँ सुरक्षित और महफूज नहीं हैं तो क्या होगा? हाँ, तो आए दिन हादसे होंगे, आए दिन हादसे होंगे और ख़तरा बना रहेगा, डर बना रहेगा लोगों को, और उसमें आने जाने वाले लोगों के लिए भी दिक्कत होगी। मतलब माँ बाप भी घर में सोचते हैं मेरी बच्ची पढ़ने गई है। अब देखिए ये भी नहीं होगा ना कि मतलब वापस पढ़ने तो गई है, 4 घंटे के बाद वापस मेरे घर वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, या कोई हादसा हो जाएगा। ये सब डर लगा रहता है, अब डर बना रहता है। देखिए, इस घटना के पीछे आप किसकी कमी मानते हैं? आप सरकार की मानते हैं, दिल्ली पुलिस की मानते हैं? किसकी ढीला रवैया है कि जिसकी वजह से आसानी से साहिल जैसा एक छोटा लड़का और नाबालिग लड़की की आसानी से चाकुओं से गोदता रहता है, पत्थर से कुचलता रहता है और मार करके चला जाता है? जी हाँ, ये तो हम समझते हैं कि पुलिस की लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही है। और अगर पुलिस सख्त हो जाए तो मेरे ख्याल से कोई तिनका इधर उधर नहीं होगा दिल्ली राजधानी का। लेकिन ये इतनी लूज है कि पुलिस डिपार्टमेंट इतना लूज है कि वो यानी सख्ती बरतती नहीं और वारदात को देख करके भी मतलब अनदेखी कर देती है, और फिर उसके बाद भी है मुलजिम को पकड़ती भी है तो उसके साथ कोई ख़ास कार्रवाई नहीं करती जो होना चाहिए। क्या मानते हैं कि साहिल के आखिर दिमाग में ऐसा क्या था कि जो लड़की की गलती चाहे कुछ भी रही हो, कि जो उसके ऊपर सर में खून सवार हो जाता है और लगातार चाकुओं से बेरहमी से कूदता है? हाँ, वो उसको एक जुनून सवार था, या उसको आन मर्यादा की, उसकी कुछ आन शान की उसकी कोई बात रही होगी इस तरह की, जो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उससे रहा नहीं गया, और उसके बाद वो फिर उस लड़की के साथ इस तरह से घटना को अंजाम दिया, जिससे कि वो लड़की हैं
वहीं पे इंतकाल। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ये लव जिहाद है या फिर साहिल ने जानबूझकर कैसा किया, हिंदू लड़की थी, हाथ में कलावा पहनता था, गले में रुद्राक्ष पहनता था, क्या मानते नहीं, इस वक्त के लड़कों का तो कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या पहनते हैं, कब क्या डाल देते हैं, कब क्या उतार देते हैं। चाहे किसी भी बिरादरी का लड़का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी बिरादरी के लड़के हों, वो बहुत सारे लड़के कुछ ना कुछ अपना जो है ना ढोंग रचते हैं और बनाते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ पहनते रहते हैं। हाँ, अब जो जैसा देखते हैं माहौल वैसा वो उसमें हैं वो पहन लेते हैं। बहुत से लोग कड़ा पहने रहते हैं, चैन पहने रहते हैं, यहाँ चैन लपेटे रहते हैं हाथों में। अब उसमें पहचान ही नहीं आती कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या है। इसे लोग कह रहे हैं एक षड्यंत्र का हिस्सा मान रहे हैं, कुछ लोग लव जिहाद के इसे रूप दे रहे हैं इसे लोग। अब उसको तो आप मानते हैं कि ये लव जिहाद की घटना है कि जानबूझकर के साक्षी को फंसाया गया मुस्लिम लड़के के द्वारा और उसके बाद उसे उधर से इनकार होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया? नहीं, अब ये तो खैर आयन वक्त पे क्या उसके दिमाग में बात थी, साहिल के जो इस तरह से वारदात अंजाम दिया, जबकि ये बहुत ही गलत है, सरासर गलत है और इस तरह नहीं उसको करना चाहिए था। और बेशक वो मसले तो बहुत इससे पेचीदे मसले, इससे कठिन मसले जो है आपस में बैठ करके सुलह हो सकते हैं, कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि उसकी फैमिली का जिसने परवरिश ऐसी दी उस बच्चे को, उसका कहीं ना कहीं समाज से बहिष्कार होना चाहिए? हाँ, पूरा होना चाहिए, उसका ही नहीं बल्कि उसके पूरे घर का होना चाहिए मेरे समझ से। उसके माँ बाप को भी जो समाज से अलग होना चाहिए, समाज से बहिष्कार होना चाहिए, उसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। हाँ, उससे घर आना जाना सबका बंद होना चाहिए। और उसके साथ बल्कि उनके माँ बाप को भी जो इस तरह की मतलब आदत डाली है उस बच्चे के अंदर, उनको भी कुछ ना कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। देखिए, मैं कुछ छोटी छोटी बच्चों से कुछ बातचीत करना चाहूँगा और बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? महजबी। तो यहाँ आप डेली आते हैं मदरसे में हाँ पढ़ाई करने के लिए? हाँ तो कहीं आपको रास्ते में जब आते हैं जाते हैं तो डर लगता है आपको? हाँ लगता है थोड़ा बहुत। साक्षी को आप जानते थे? हाँ पीछे रहती है। देखा आपने इससे पहले? हाँ कैसी थी वो? सही थी, बहुत दिन से नहीं देखा। ये कब पता चला कि उसके साथ में ऐसा हुआ है? रात में पता चला था, क्या कर रहे थे? घर में थे जब सारे शोर मचा रखे थे, जब पता चला था। क्या सोचा, कितना मन में गुस्सा आया, डर लगा, क्या हुआ? डर लगा था थोड़ा बहुत। साहिल ने जो किया, क्या किया, क्या मानते हैं? गलत करा है वो तो। क्या होना चाहिए उसके साथ? जो करा उसके लिए सजा होना चाहिए बस। क्या नाम है? जोया। जोया। तो आप भी यहाँ इधर डेली आते हैं? हाँ तो यहाँ से कितनी दूर है घर आपका? इधर ही है, साक्षी के इधर। साक्षी के पास में। तो साक्षी से पहले आप मिले कभी? हाँ कैसी थी वो? सही थी। सही थी। हाँ वो मुझसे बात भी करती थी। आखिरी टाइम क्या बात हुई थी आपकी? कुछ नहीं, वो आती थी तो मुझसे हाय कहती थी, मैं भी क्या हाय कहती थी, वो फिर चली जाती थी। हाँ बस इतनी कहती थी वो। तो आपकी दोस्ती थी उनसे? हाँ। तो कभी ऐसा लगा कि साक्षी गलत हो सकती है? नहीं। लेकिन आपने वो वीडियो देखा जिसमें साहिल चाकू से उसको गोद रहा है? हाँ। आप घर में रहे उसे वीडियो देखने के बाद में या फिर बाहर आए? घर में थी। कितने दिन तक, कब तक? लेकिन 2-4 घंटे तो घर में थी। डर लगा इतना? हाँ। तो साहिल के साथ में क्या होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। आप क्या मानते हैं कि उसके लिए कौन सी सजा ठीक है? फांसी की। फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन आप रास्ते में आते हैं जाते हैं तो आपको डर तो नहीं लगता है? लगता है। लगता है। घर वाले कुछ बोलते हैं, मना करते हैं जाने के लिए बाहर? नहीं, वो कहते हैं जाना तो ठीक से जा और फिर किसी को साथ में लेके जाना, साथ में। किसी को साथ में लेके जा। आपको डर लगता है इधर आने में? यस, क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे कातिल सब घूमते हैं, जी? यहाँ पे चोर उड़ घूमते हैं इसलिए। चोर घूमते हैं? यस। और आगे नहीं पता। और क्या दिक्कत होती है आपको इधर आने में? कुछ नहीं। और कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं। क्या नाम है आपका? नासरीन। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भले ही ज़्यादा न जानते हों लेकिन इनके मन में डर ज़रूर है। क्या नाम है आपका? साबिया। साबिया। आप इधर मदरसा डेली आते हैं? तो आपको पता है साक्षी के साथ में क्या हुआ है? क्या हुआ है? टीवी तो दिखाई रहा है क्या हुआ है। तो कहीं उस घटना के बाद में मन में डर रहता है आपको? हाँ रहता है, क्यों नहीं रहता है। घर से निकलने में डर लगता है, घर से निकलने में डर लगता है। साहिल के साथ में क्या होना चाहिए? अब वो तो मैं थोड़ी बता सकती हूँ, और भी लोग तो हैं सब बता रहे कि उसको फांसी देना चाहिए। फांसी देना चाहिए। देखिए, ये बात है, ये जन जन की बात है, क्योंकि मन में जब गुस्सा आता है व्यक्ति के
तो यही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 100% दिल्ली पुलिस का ये फेलियर है। और जब किसी जनता के मन में सुरक्षा का भाव ही नहीं होगा तो आखिर विश्वास और भरोसा किस पर किया जाए, सवाल ये खड़ा होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस को शायद राजनीति से परे होकर के या तो जरा सी भी शर्म लिहाज है तो दिल्ली पुलिस को वह माहौल दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में तैयार करना चाहिए, ताकि हर बच्चा रहने वाला, हर नागरिक यहाँ पर रहने वाला, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो या बुजुर्ग हो, वो अपने आप को सेफ, महफूज या सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन दिल्ली पुलिस आखिर कब और कैसे करेगी, यह उसको सोचना होगा। शुक्रिया।